नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम कोइलवर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष रंजन बाबा के साथ हैं और तमाम बहुत सारी परेशानियां, चूँकि अभी इस वक्त चुनाव के बाद तमाम परेशानियां जो तमाम ज़िले में उत्पन्न हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे रंजन बाबा से। कैसे हैं? पहले आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबे अरसे के बाद, चुनाव के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, लंबे अरसे के बाद दर्शकों को मेरी ओर से भी, वार्ड संघ की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी लंबे अरसे के बाद तो मुलाकात हो ही रही है, लेकिन बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा अभी बना हुआ है। चूँकि लगभग 6 महीने हो गए आप लोग के कार्य अभी चुनाव जीते हुए फिर से। निश्चित तौर से दोबारा से आपको यहाँ की जनता ने वार्ड से आपकी पत्नी को जिताया है। आप वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, पहले भी थे, लेकिन तमाम जितने भी वार्ड सदस्य हैं, तमाम लोगों की उम्मीद आप पे टिकी हुई है ताकि आप उन लोगों के पक्ष में कुछ आवाज़ सरकार को अपना पक्ष रखे। तमाम वार्ड सदस्य की जितनी भी समस्याएं हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का आप हमेशा से काम करते आए हैं, वो काम करें। चूँकि अभी की जो स्थिति है, तमाम पंचायतों में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वार्ड सदस्य को ये पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा रोल क्या है और हम चुनाव जीते क्यों हैं, हमें करना क्या है। और मुखिया जी लोग भी उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसमें से कहीं ना कहीं आप भी उससे प्रभावित हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस बार के कार्यकाल में तो खास करके ये और महसूस हो रहा है कि वार्ड सदस्य चुनाव जीत कर चले आए, 8 महीना से अधिक होने जा रहा है, साल लगेगा अब, और वार्ड सदस्यों को पता ही नहीं चल रहा है कि इस बार करना क्या है। और तमाम मुखिया जी लोगों के द्वारा हर पंचायत से ये बयान आ रहा है कि वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है। वार्ड सदस्य तो हम लोग भी सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव क्यों कराया जाता है, वार्ड सदस्य का चुनाव आखिर आप कराते क्यों हैं, जब कोई जिम्मेवारी नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन हो गया, अभी तक प्रभार नहीं दिया जा रहा है। पुराने वार्ड सदस्यों से नए वार्ड सदस्यों को प्रभार नहीं मिल रहा है। बीपीआरओ और डीपीआरओ को बोलकर हम लोग थक गए हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी। लेकिन अब पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक बराबर दिनांक निकलता है लेटर की प्रभार जल्दी दिया जाए, प्रभार जल्दी दिया जाए। पिछले वार्ड सदस्यों से सारी चीज़ें नए वार्ड सदस्यों को हैंड ओवर करना है। उस पर योजना पंजी है, पासबुक है, चेकबुक है, नल जल का प्रभार है, तो वो मिल नहीं रहा है। इसमें अधिकारी पदाधिकारी दोनों रुचि नहीं ले रहे हैं। वो लोग मुखिया के साथ मिलकर और पंचायतों में अपना बिना वार्ड सदस्यों के सहमति के विकास का कार्य शुरू करा दिए हैं लोग। ये जांच का विषय है। हम मांग करते हैं विधायकों के बहुमत से सरकार काम करेगी, उसी प्रकार से पंचायतों में वार्ड सदस्यों के बहुमत से मुखिया काम करेंगे। और कहीं भी वार्ड सदस्यों की सहमति से और पंचायतों में विकास का कार्य किया जाएगा। लेकिन पता कर लीजिए, कहीं भी ये रूल फॉलो नहीं किया जाता है। चुनाव जीतने के बाद पहला नियम है कि पंचायतों में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन पहले किया जाए। जिस प्रकार से बिहार सरकार में मंत्रालय बांटे जाते हैं, उसी प्रकार से पंचायतों में भी वार्ड सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा होता है, मुखिया के द्वारा किया जाता है। आप पता कर लीजिएगा किसी भी मुखिया जी के पास जाकर कि क्या वास्तव में विभाग का बंटवारा हर पंचायत में हो गया? कौन वार्ड सदस्य कौन विभाग देखेगा? 6 विभाग है और पंचायत में कौन कौन से विभाग? पशुपालन है, शिक्षा है, आर्थिक वित्त विभाग है, लोक निर्माण वास करते हैं, उनके लिए 4 वार्ड सदस्यों के नेतृत्व में एक कमेटी काम करती है। यदि कोई पंचायत में उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई उनको प्रताड़ित करने का, दबाने का काम करेगा तो पहले वह समिति देखेगी। ये अधिकार कानूनी मान्यता प्राप्त समिति है। बहुत सारे मुखिया लोग को तो जानकारी नहीं होती। बस ऐसे ही काम करेगा है। उसके बाद है कि किसी भी योजना को शुरू करने से पहले पंचायतों में निगरानी समिति की गठन करनी है, तब योजना का क्रियान्वयन करना है। 15वीं वित्त से हो या सष्टम राज्य आयोग से। निगरानी समिति आप पता कर लीजिए, किसी भी पंचायत में गठन नहीं हुआ है। और निगरानी समिति में मुखिया नहीं रहेंगे और वार्ड सदस्य नहीं रहेंगे जो निर्वाचित होकर आए हैं। वो रहेंगे गाँव के सामाजिक छवि से जुड़े लोग, जिनका मुखिया और वार्ड सदस्यों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक न। और उस समिति के सचिव के रूप में काम करने के लिए वही सचिव को दिया गया है जो मुखिया जी के सचिव होते हैं, पंचायत सचिव। निगरानी समिति जब भी बुलाएगी तो पंचायत सचिव को बैठक रखाना पड़ेगा और उसका विलेख का संधारण वही पंचायत सचिव करेगा। लेकिन पालन नहीं होता है। निगरानी समिति होगी तो योजना में पारदर्शिता आ जाएगी, लोगों को सही से गुणवत्तापूर्वक काम होगा।
100% अभी पंचायतों में डोंगल से पेमेंट हो रहा है। ऑनलाइन लोग देख सकते हैं, गांव के लोग, हमारे पंचायत में कितना राशि हमारे मुखिया जी ने खर्च किया। हर पंचायत का आप इस ग्राम स्वराज पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं कि मेरे पंचायत में कितने की राशि हमारे किस विकास योजना के मद में गया, और इस देखकर आप उस काम की गुणवत्ता देख सकते हैं। हमारा जो ये काम हुआ है इसमें कितना क्वालिटी गुणवत्ता से हुआ है। इन सारी चीजों को छुपाव के लिए हो रहा है। वार्ड सदस्यों का अभी देखिए नल जल का योजना है, नल जल की योजना में 2.5 साल से हम लोग बिना मानदेय का काम वार्ड सदस्य कर रहे हैं। अच्छा, नल जल योजना की बात आपने शुरुआत किया तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि नल जल योजना में बहुत तमाम समस्याएं भी आ रही है। रख रखाव के खर्च के लिए शायद पैसे मिलते हैं, वो भी बहुत सारे वार्डों का कहना है कि नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। शायद जो भी लाभुक जो उपभोक्ता हैं उनसे भी 30 रुपया महीने का कलेक्शन करना है, जिसका 50% वार्ड सदस्यों को मिलना है। जी, क्या क्या मामला क्या है, थोड़ा समझाएंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। नल जल योजना में 4,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से, जो 15वीं का पैसा है, उस पैसे से। 4,000 किसके लिए, पीएचडी के लिए है या जो वार्ड सदस्य नहीं, काम जो कर रहे हैं? ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य काम कराए हैं उसके लिए। अच्छा, उसका पैसा का भुगतान, पीएचडी का कुछ अलग, पीएचडी का 5,000 रुपया सरकार उसको योजना में संग्रहित शामिल करके दे रही है। अच्छा वहाँ के ऑपरेटर को मिल रहा है, वो पीएचडी का जो काम कराए हैं विभाग दे रहा है। अच्छा, जो पंचायती राज विभाग से क्रियान्वित योजनाएं हैं नल जल की, उन योजनाओं की सतत सुचारू रूप से वो चल सके, उसके लिए जो अनुरक्षक कार्य कर रहे हैं उनको 2,000 रुपया, और उसके मेंटेनेंस के लिए 2,000 रुपया, यानी कुल मिलाकर 4,000 रुपया 15वीं वित्त आयोग के अनुदान से राशि प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर पंचायत सचिव वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यह काम न करें, पंचायतों में योजना खोल दिया गया, उस राशि से पैसा निकाला जा रहा है। कौन योजना खुला है? मुखिया लोग योजना खोले हैं और पंचायत सचिव योजना खोले हैं, काम करा रहे हैं। लेकिन नल जल का पेमेंट ऑपरेटर का, जिससे बिजली विपत्र का भी भुगतान हो सके, छोटा मोटा जो लीकेज वगैरह है उसको ठीक किया जा सके, इन सारी चीजों के लिए जो पैसा ये लोग दे ही नहीं रहे पंचायतों को। और न विभाग में बीपीआर, पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड के या जिला के, इसकी मॉनिटरिंग भी लोग नहीं कर रहे हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। सारे लोगों को तनख्वाह मिल रहा है, सरकार दे रही है, दफ्तर आना और जाना, और जनता हमारी कैसे है, हमारे वार्ड सदस्य कैसे है, ये योजना कैसे संचालित, किसी का ध्यान ही नहीं है। अच्छा, उपभोक्ता को भी पैसा देना है क्या? उपभोक्ता को 30 रुपया देना है प्रत्येक घर से महीने में? हाँ, महीने का 30 रुपया देना है। यह राशि भी वसूल नहीं हो पाती है। आप जाइएगा गांव में घूमिएगा तो लोग कहते हैं कि सरकार का चीज है, इसमें पैसा थोड़े लगता है। इसके लिए भी मैकेनिज्म व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि उनको 30 रुपया देना है तो ये 30 रुपया कौन लेगा? ये 30 रुपया वार्ड सदस्य या अनुरक्षक, जो ऑपरेटर है, जो चला रहे हैं, वो कलेक्शन करेंगे, उनको रसीद देंगे, और उस पैसा को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अकाउंट पर जमा करेंगे, और फिर अनुरक्षण मद में उसकी निकासी की जाएगी। कितना परसेंट उसमें वार्ड सदस्य या जो भी उसका अनुरक्षक है उसको मिलेगा, और कितना परसेंट खर्चा? 50% वार्ड सदस्य अनुरक्षक को मिलेगा, और 50% जो है कि नहीं मेंटेनेंस पर जाएगा, वो जो कलेक्शन का पैसा, कलेक्शन का पैसा है। इस प्रकार से वार्ड सदस्य को, अगर एक वार्ड में 200 घर है तो 3,000 रुपया उससे हो जाता है, 2,000 सरकार देगी तो 5,000 रुपया हो जाता था। अच्छा रंजन बाबा, चूंकि आप वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष हैं बिल्कुल जिले में, क्या लगता है कि लाभुक के 30 रुपया जो उपभोक्ता है वो 30 रुपया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सरकार ने इस तरह की योजना बनाई है, बहुत सोच विचार के बनाई हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरह का ये प्लानिंग किया गया है, जिस तरह का एजेंडे का निर्माण किया गया है कि हर घर से जिसके घर में नल का जल जा रहा है उससे 30 रुपया महीना में कलेक्शन करना है, और वो पैसा वार्ड सदस्य जो भी उसका संचालन कर उसको मिलेगा। तो ये कैसा सिस्टम है? इसके लिए तो बहुत टफ नियम लगाना पड़ेगा, तब कलेक्शन हो पाएगा। ये कलेक्शन लोगों में देखिए ट्रेंड बन गया है कि सरकार का चीज है, एक एटीट्यूड है कि इसको देना नहीं है। मान लीजिए कि आपके वार्ड में आप कलेक्शन के लिए घूमते हैं, 200 घर है, अगर 10 आदमी देता है और 190 आदमी नहीं देता है, तो 10 आदमी देने वाले का क्या गुनाह है तुमसे पैसा मांगना है? वो भी स्वेच्छा से 10 आदमी बहुत कम ही मिलेंगे, तो ये पैसा वसूली नहीं होता है। इसके लिए सरकार को एक सख्त मैकेनिज्म, यदि वसूल करना या तो बंद कर दे, न ले, अगर लेना है तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उपभोक्ताओं को नल जल का जो रसीद है विभिन्न योजनाओं में अनिवार्य कर दिया जाए। मेरे विचार से, ये मेरा अपना सलाह मैं दे रहा हूँ। जैसे राशन की दुकान पर उपभोक्ता जाए तो नल जल का रसीद मांगा जाए कि आप इस महीने का अपडेट रसीद रहिए तो आपको राशन दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब 2,000 रुपया सरकार के द्वारा जो मिलना है वो भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर नल जल संचालित कैसे होगा?
राम भरोसे बिजली बिल का बकाया मेरे ही वार्ड का हो गया है, लगभग 17,000 रुपया हो गया है और हर माह बढ़ते जा रहा है। विद्युत विपत्र भार जो है ये हमारे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर बढ़ रहा है और न सरकार दे रही है न उपभोक्ता दे रहा है। परिणाम होगा कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी, इसके ऊपर बिजली विभाग का बकाया हो जाएगा। कोई भी वार्ड सदस्य चुनकर आएगा यहाँ की समिति में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हम आग्रह करेंगे पदाधिकारियों से, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग भी कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी से भी, पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत सर से भी, और यहाँ के भोजपुर जिला के जो हमारे डीएम साहब और डीपीआरओ साहब हैं और कोइलवर प्रखंड के हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीपीआरओ साहब से, कि आप इसको देख लीजिए। पंचायती राज विभाग का स्पष्ट पत्रांक और दिनांक निकला हुआ है कि राशि प्राप्ति के 15 दिनों 7 दिनों के अंदर वार्ड क्रियान्वयन समिति में ये अनुरक्षण का पैसा भेजा जाएगा 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो इस पैसा को भिजवाया जाए, अन्यथा हम लोग राशि प्राप्त हो चुकी है। हाँ, राशि 15वीं का राशि आ चुकी है पंचायत, 15वीं की राशि से ही पैसा देना, उसी राशि से पैसा देना है। और अब इस जिस प्रकार से योजना संचालन का काम हो रहा है, धीरे धीरे राशि खाली कर देगा लोग। फिर मुखिया जी लोगों का बयान आएगा कि पैसे नहीं है पंचायत में, कम राशि दे। हमारे पदाधिकारी मॉनिटरिंग करते नहीं, लापरवाही का आलम है। हम ये इसको दिखवा लिया जाए। यदि यहाँ के जिला पंचायती राज पदाधिकारी बताएं और आपके चैनल पर आकर बताएं या किसी चैनल पर आकर बताएं कि किसी वार्ड में क्या वो अनुरक्षण का पैसा दिलवाए हैं, किसी भी वार्ड में 3034 वार्ड है पूरे भोजपुर जिला में, किसी वार्ड में बता दें पैसा गया है, नहीं मिला है। तो सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, ये लोग कर क्या रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपया उनका पेमेंट होगा, ये काहे के लिए पैसा दिया जाता है। योजनाओं का मॉनिटरिंग भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। वार्ड सदस्य आप समझते हैं तिवारी जी, वार्ड सदस्य बहुत कमजोर व्यक्ति होता है, बहुत इससे नीचे का कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है। और वो लोग सभी वार्ड सदस्यों में इतना दमखम नहीं होता है कि हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सके। बहुत सारे लोग तो वीडियो को फोन नहीं लगा पाते, बीपीआरओ को फोन नहीं वार्ड सदस्य लगा पाते हैं, वो स्वयं को फोन करेगा हम लोगों को कि सर थोड़ा कहिए ना, यहाँ हमारे वीडियो पंचायत सचिव नहीं सुन रहे हैं, हमारे मुखिया जी नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे वीडियो साहब हमारी बात नहीं मानते हैं। इसमें वार्ड सदस्यों को कोऑपरेशन की जरूरत है, विभाग कोऑपरेट करे और जो नियमावली उस नियमावली के तहत इस काम को किया जाए। तो आपके यहाँ तो मुखिया जी के द्वारा काम भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, और आपके गोपालपुर पंचायत के मुखिया तो नहीं दिखते हैं साइड पे, चूंकि मुखिया तो कह रहे हैं कि नहीं मुखिया जी नहीं आती है, हमारी पत्नी है, हम खुद प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमें पता है कि मुखिया को तो कोई प्रतिनिधि मिला है नहीं, पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधि अलाउ नहीं है। हाँ। विधायक से नीचे कोई प्रतिनिधि नहीं रख सकता है, सरकार सब कोई जानता है। एमएलसी और विधायक ही रख सकते हैं, क्योंकि पंचायत का क्षेत्र इतना छोटा होता है कि प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है। और बिहार सरकार के जो वर्तमान की मुखिया है बिहार के, नीतीश कुमार जी, उनका सोच है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं आगे आकर काम करें, इसी के लिए उन्होंने 50% रिजर्वेशन किया। तो ऐसे में पंचायती राज विभाग का स्पष्ट लेटर भी निकला है, 3-4 बार लेटर आ चुका है कि कोई भी महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या उनके पुत्र या उनके भसुर ससुर भतीजा काम नहीं करे, स्पष्ट गाइडलाइन। उसके बाद भी लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ भी आप ठीक बोल रहे हैं, लोग करते हैं और कहीं मॉनिटरिंग के अभाव में कोई देख नहीं रहा है पदाधिकारी वो क्या है। हमारी मुखिया जी तो कहीं निकल कर आती भी नहीं है, स्वयं से बैठक भी नहीं करती है। कभी अपने वार्ड में, हमारी पत्नी भी महिला है, आज तक हमारी मुखिया जी कभी अपने से फोन नहीं की होगी कि हमारी महिला वार्ड मेंबर है और हम भी महिला है, थोड़ा बात तो कर ले, कभी नहीं। मैंने ये है, इसी तरह से पंचायत चल रहा है। शायद 36-37 लाख का लगभग हमारे यहाँ काम चल रहा है, 4-5 जगह। आप पूछ लीजिएगा हमारे छोड़कर, शायद कोई वार्ड मेंबर बता दे कि कितना का काम चल रहा है। और लगभग 21-22 लाख का 15वीं से 81 भी पैसा निकाल दिया गया। हाँ, 32 लाख अभी हमारे पंचायत को प्राप्त है राशि, जिसमें से 22 लाख के करीब निकल चुका है। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ, काम अभी पूरा नहीं, रनिंग में पैसा निकाला जाता है। काम खोलकर, काम योजना शुरू करके पैसा निकलता है, प्रावधान है ईटा खरीदने के लिए, गिट्टी बालू सीमेंट मजदूरी देने के लिए राशि की निकासी होती है, वो ठीक है। लेकिन ये सारा चीज निगरानी समिति और सारे वार्ड मेंबरों की एक कमेटी होती है। पंचायती राज विभाग का नियम है कि जो भी काम शुरू होगा पंचायत में, तो सब जितने उस पंचायत के वार्ड मेंबर होंगे वो लोक निर्माण समिति के पदेना सदस्य होते हैं। और लोक निर्माण समिति साइट भ्रमण करेगी और सतत एक रिपोर्ट रजिस्टर बनता है। उस रिपोर्ट रजिस्टर में योजना का संकलन दर्ज किया जाता है कि क्या कार्य की क्या स्थिति है। सारे लोग उस पर दस्तखत करते हैं, डे बाई डे उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये काम चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, खुद दर्शक है। चूंकि
किसी प्लेटफॉर्म पर आवाज सुनी नहीं जाती है। तब तो मीडिया ही है जिससे हम लोग कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये परेशानी है। हालांकि रंजन बाबा को तो बहुत जो बातें इन्होंने बताया, बहुत सारे मुखिया को भी जानकारी नहीं है। और चूंकि पूरे जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे जिले के वार्ड संघ के ये अध्यक्ष हैं, तो सब वार्ड सदस्यों की आवाज है। और जब ये आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सही बता रहे हैं कि कोई वार्ड सदस्य कहनी थी आपसे कि जैसे नेता लोग कहता है लोग कि संविधान खतरे में, उसी बात को हम अधिकांश नेता से आप सुनिएगा, प्रतिपक्ष के अधिकांश नेता लोग सरकार में नहीं रहते, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, संविधान पर हमला है। लेकिन मुझे आपसे बताना है, और इस आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को और बिहार में हमको जितने लोग भी सुनेंगे, आपके चैनल का फीडबैक मैं पूरे बिहार को मिलेगा, तो हर जिला में हमारी कमेटी है, लोग सुनेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आज पंचायती राज विभाग का संविधान खतरे में, और संविधान है कि नहीं, लेकिन ये संविधान खतरे में है। भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान कहता है कि जिला में एक जिलाधिकारी होगा, उसी के तहत वो जिलाधिकारी डीएम साहब डीएम है। पंचायती राज विभाग का संविधान और बिहार सरकार का संविधान कहता है कि एक पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, उसी के तहत वो जिला में संविधान के तहत पदाधिकारी होंगे। प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, संविधान के तहत प्रखंड, नहीं तो उनको कोई नहीं वीडियो मानेगा। संविधान कहता है कि पंचायत में एक मुखिया होंगे, इसलिए वो मुखिया है, संविधान के तहत है। और वही संविधान कहता है कि पंचायतों के वार्ड में एक वार्ड सदस्य होगा। तो जब संविधान कहता है कि वार्ड सदस्य होगा, उसी संविधान के तहत सब लोग हैं, उसी संविधान के तहत वार्ड सदस्य हैं, तो यदि वार्ड सदस्य को कोई वैल्यू नहीं देना मुखिया के द्वारा, ये तो संविधान की हत्या है। आप अपने लिए संविधान की आड़ ले लेते हैं और वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं, कोई रोल नहीं, ये तो पूरा संविधान का हनन है। सरकार देखे इस चीज को, काहे के लिए? हम तो कहेंगे कि तब तो चुनाव ही समाप्त कर देना चाहिए, वार्ड सदस्य के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मुखिया लोग स्वयं काम करे, सरकार मॉनिटरिंग करे, यह पद समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो दिखवा दिया जाए कितने पंचायतों में अभिलेख संधारण करके काम करवाया जा रहा है, जिसमें वार्ड मेंबरों की सहमति ली गई है। ये स्थिति है। तो जब ये स्थिति रहेगी तो कहीं से भी किसी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया नहीं जा सकता है और पंचायत का विकास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह नए तरीके से मुखिया जी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, या जो भी मुखिया हो, और जिस तरह का नियम कानून है, जिस तरह टर्म कंडीशन बने हुए हैं, निगरानी समिति का गठन या और भी वार्ड क्रियान्वयन समिति के अनुसार कार्य होने चाहिए। यहाँ तो लगातार अपने से काम शुरुआत हो गया है। जैसे आपने देखा है 30-32 लाख रुपया आया है, जिसमें 20-21 लाख रुपया निकल गया, काम धड़ल्ले से हो रहा है, किसी वार्ड से कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि जो पैसा 15वीं योजना का जो पैसा आता है, पैसा आते ही जैसे कि रंजन बाबा ने बताया कि उसको तुरंत सबसे पहले जो नल जल का जो कार्य चल रहा है उसको ट्रांसफर करना है, ताकि वो लोग को 4000 रुपया जो मिलना है मिल सके। यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वार्ड सदस्य हो या कोई भी और हो, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। दूरभाष पर हमने बात की कोइलवर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से कि आप नल जल की अनुरक्षण की राशि सर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? सारे आपके अन्य जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसकी चिट्ठी भी हमारे पास है। आपके यहाँ क्या कहना है आपका? हम लोग काफी दिक्कत में है वार्ड सदस्य, तो उनका कहना रहा कि दिखवा लेते हैं। 3 दिन पहले हमारी बात हुई है। बीपीआरओ कोई और कृष्ण कन्हैया बीपीआरओ है यहाँ के, बड़हरा के भी बीपीआरओ वही है, हरा के भी बीपीआरओ वही है लोग, और कोइलवर भी उनका है। 3 जगह देख रहा है, लेकिन अभी तक वो दिखवा ही रहे हैं। बीपीआरओ साहब अभी तक दिखवा रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यानी कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तो जरूर है, लेकिन बिहार सरकार के पदाधिकारी ही इसको फ्लॉप करने में लगे हुए हैं। ये फेलियर खुद से नहीं हो रहा है, ये यहाँ के जो बिहार सरकार के जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, बीपीआरओ ब्लॉक के जो बीपीआरओ साहब हैं, या जो भी अधिकारी है, आलाधिकारी है, तमाम लोग, चूंकि मॉनिटरिंग करना, देखरेख करना, कैसे कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है या जानबूझ के लोग गलती कर रहा है, देखेगा कौन? इसके लिए हर विभाग के अलग अलग पदाधिकारी है, उनको जांच करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए था। जितने भी वार्ड सदस्य नल जल योजना का ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, भुखमरी के कगार पर है। आपके चैनल के माध्यम से 2.5 साल से ये चल रहा है। अब मेरे वार्ड में कहीं टैप खोल कर देख लीजिए, अभी भी पानी मिलेगा, अब भी पानी आपको मिलेगा। योजना पूर्णतः संचालित है, लेकिन एक पैसा का सहयोग सरकार के द्वारा नहीं किया गया। स्थिति भुखमरी की है, और सहयोग नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम फेलियर हो जाएगा। और हालांकि तमाम पंचायतों में ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे कि रंजन बाबा ने बताया कि हमारे पंचायत में नल जल सुचारू तरीके से अभी भी चल रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए पानी मिल रहा है। तो खैर
एक पंचायत है, लेकिन बहुत सारे पंचायतों में समस्याएं है, लेकिन ये समस्याएं क्रिएट क्यों हो रही है ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जानकारी जो प्राप्त हुई वो स्पष्ट ये बता रहा है कि कहीं न कहीं विभाग का दोष है। विभाग यदि सक्रिय हो जाए, विभाग एक्टिव हो जाए और तमाम जितने भी पंचायत है उसका मॉनिटरिंग करे, पता करे कौन पैसा कैसे किस फंड में, बहुत सारे तो पदाधिकारियों को भी हमें लगता है कि जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी होती तो इस तरह का जो भयावह स्थिति बनी हुई ये नहीं होता। तो बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट कर दिया जाए, या जो भी परेशानियां पंचायतों में हो रही है, वार्ड सदस्यों के साथ जो परेशानियां हो रही है उसको देखा जाए। क्योंकि जिस तरह एक जिला अध्यक्ष, भोजपुर जिला के जिला अध्यक्ष रंजन बाबा ने बताया, तो इससे बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है और कहीं से भी योजना धरातल पर नहीं आएगी और सिस्टम फेलियर हो जाएगा। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़, कैमरा पर्सन राजू के साथ।